आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिजबुल्लाह ने पहली बार सीज फायर के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। आपको बताता हूं क्या खबर है, बड़ी खबर है, शायद सीज फायर हो जाए, बहुत अच्छी बात है भाई। कल ईरान ने यह कहा था कि अगर इजराइल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, हम भी हमला करेंगे। यानी कि थ्रेट्स तो दी जा रही हैं, बट सीक्रेट टॉक्स हो रही है। अमेरिका और गल्फ फाइनली उन्होंने ईरान के साथ बातचीत शुरू कर दी है, क्योंकि देखिए इजराइल रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स कर सकता है, ईरान भी धमकियां दे रहा है। भाई जाहिर सी बात है, इजराइल करेगा तो ईरान की चुप बैठेगा। तो ईरान को यह बोला जा रहा है कि देखो यार, सीज फायर कर लो सारे फ्रंट्स पे। यहां एक बहुत बड़ी यह डेवलपमेंट है कि गाजा, लेबनान और ईरान सब जगह सीज फायर करिए। और इजराइल को अभी इसकी बात, अभी इजराइल इसमें इनवाइट नहीं है, लेकिन अमेरिका और बाकी गल्फ नेशंस जो हैं वो इसकी बात कर रहे हैं। अब कौन कौन आ रहा है इसमें, देखिए सऊदी अरब, जो कि अगेन अमेरिका इसको सपोर्ट करता है। गल्फ कंट्रीज में वैसे अमेरिका का पूरा हस्तक्षेप है। तो यहां पे सऊदी अरब, मेन कतर है, ठीक है ना। कतर जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे रहेगा, क्योंकि यहां पे ही मेन लीडरशिप बैठती है। तो अब ये इन्वॉल्व है, लेकिन इजराइल को इन्वाइट अभी नहीं किया गया है। इजराइल इज नॉट इन्वाइटेड, राइट। तो ये हमको समझना है। लेकिन सीज फायर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, और ये बोला है कि गाजा में भी करिए सीज फायर, हर जगह करिए सीज फायर। इसकी बातचीत शुरू हो चुकी है। तो अब देखिए, इजराइल ने कहा है कि देखिए भैया, हमारी पोजीशन क्लियर है। इजराइल, देखिए इजराइल का कहना यह है कि लेबनान में तो इजराइल घुसा हुआ है। इजराइल कह रहा है, एक ऑफिशियल ने यह बताया कि जो सीज फायर होगा, अभी हम पावर में है, हमारे टर्म्स पे सीज फायर हम करेंगे, मतलब जो हम चाहेंगे वो करिए। लितानी रिवर से, देखिए लितानी रिवर बाउंड्री है, उधर चले जाइए, हम इधर चले जा रहे हैं। लितानी रिवर का इधर वाला एरिया हमारा होगा, यानी कि एक तरीके से सदर्न लेबनान का बहुत सारा एरिया हमारा होगा। जाहिर सी बात है, हिजबुल्लाह को हम अपने बॉर्डर से हटा देंगे, यहां पे इजरायली ऑफिशियल का कहना है। अब क्या वाकई में इजरायली पावर में है? देखिए एयर स्ट्राइक्स तो की है, बहुत लोग मारे गए हैं, इसमें हॉस्पिटल्स, स्कूलों पे भी नुकसान पहुंचा है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल ने जब ग्राउंड ऑफेंसिव किया तो उनके भी सैनिक मारे गए, ठीक है, 8 सैनिक शहीद हुए हैं यहां पे इजराइल के। लेकिन यह बात भी सच है कि इजराइल इस समय पावर में है और इजराइल किसी की भी नहीं सुन रहा है। इसी बीच दोस्तों, हिजबुल्लाह ने भी सीज फायर का कहा है कि भाई देखिए, एक बहुत बड़ी बात यहां पे बोली है हिजबुल्लाह ने कि हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। यह सीधा सीधा हिजबुल्लाह की तरफ से एक कंडीशन आई है, ठीक है ना। नईम कासिम, जो कि डेप्यूटी लीडर है हिजबुल्लाह के, उन्होंने कहा कि भाई, जैसे अभी कल लेबनीज पार्लियामेंट में जो स्पीकर है नाबी बेरी, उन्होंने सीज फायर की बात की थी, तो नईम कासिम ने सपोर्ट किया है कि भाई सीज फायर करिए। जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है जो बेरी कर रहे हैं अंडर द टाइटल ऑफ सीज फायर, हम उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप युद्ध में जाते हैं तो फिर बैटलफील्ड डिसाइड होगी। यहां पे हिजबुल्लाह ने एक शर्त रखी है कि जब तक गाजा है, जब तक इजराइल गाजा पे अत्याचार करेगा, तब तक हम लड़ेंगे। यह हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर गाजा, मेन हमारे लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि आप गाजा पे पहले सीज फायर करिए, फिर हम तैयार हैं। अगर आप गाजा पे लड़ाई जारी रखोगे तो हम भी लड़ाई जारी रखेंगे। इजराइल कह रहा है कि भाई गाजा छोड़ो, हम तुम्हारे से लड़ाई जारी रखेंगे। जाहिर सी बात है, देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे आप बताइए, मैं बताता हूं, आप भी बताइए, सोचिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने कुछ मिस कर दिया। टर्म्स एंड कंडीशन इजराइल के होंगे कि जो एरिया है इजराइल ने अभी ऑक्यूपाई करके रखे, वो हमको दीजिए आप। गाजा, भाई देखिए सदर्न गाजा को भी ऑक्यूपाई करके रखा, वो लेगा। लेबनान के कुछ एरिया को ऑक्यूपाई करके रखा है, वो लेगा। इजराइल 110% को जमीन चाहिए, जमीन लेगा। लेकिन क्या लेबनान मानेगा? क्या हिजबुल्लाह मानेगा? इजराइल इस समय यह धमकी दे रहा है, और अमेरिका भी इसके साथ है, कि हम ईरान के ऑयल रिजर्व्स और न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करेंगे, आज नहीं तो कल। भाई देखिए, ऐसा बोला जा रहा है, और मैं इस बात पे पूरा यकीन रखता हूं कि ये जो एरिया है ना, सेमनान, यहां पे अरादान, जो कि तेहरान से 110 किलोमीटर दूर है, ईरान ने एटम बॉम्ब बना लिया है। क्योंकि कल भूकंप आया, 4.5 की तीव्रता का अंडरग्राउंड भूकंप था, ये 110% टेस्ट हुआ है, ये आप मान के चलिए। बाकी उसके बाद ये जो इस्फहान है, फिर यहां पे नतांज है, ये अराक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की, ठीक है। इन फैसिलिटी पे हमला करने की कोशिश है। यहीं पे आपके ऑयल फील्ड्स भी मिलेंगे,
ऑयल रिजर्व पे हमला, जो बाइडेन ने कहा कि ऑयल रिजर्व पे हमला नहीं होगा, बट इजराइल कुछ भी कर सकता है क्योंकि ईरान ने मिसाइल मारी है 5 अक्टूबर को। तो ईरान ने बोला, इजराइल ने बोला कि हम हमला तो लेंगे, हम मतलब बदला तो लेंगे, हमला तो करेंगे हम, लेकिन सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाना है। इसीलिए अब अरब मुल्क फाइनली साथ में आए हैं, जो इनको बहुत पहले कर देना चाहिए था। अमेरिका का प्रेशर है, इजराइल भले ही 5% है अमेरिका का यहूदी, लेकिन वो लॉबी करते हैं, लॉबिंग, बहुत पैसा देते हैं, कंट्रोल है अमेरिका में यहूदियों का, ये भी आप मान के चलिए, राइट। और ईरान से दुश्मनी, अब ईरान कोई ऐसा छुटभैया देश नहीं है, ईरान तगड़ा देश है, स्ट्रॉन्ग नेशन है, तो ईरान को हराना इतना आसान नहीं है। यहां पे इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान होगा, यह भी समझना है। तो बेस्ट क्या, सीज फायर, लेकिन किस शर्त पे सीज फायर होगा यह देखना रहेगा, क्योंकि इजराइल तो 110% कहेगा कि हमको ये एरिया तो चाहिए। भाई 2 रीजन थे, हमास का खात्मा, 2 मतलब ऑब्जेक्टिव थे, हमास का खात्मा और होस्टेजेस को छुड़ाना। 100 के करीब होस्टेजेस है, दोनों अभी तक इजराइल के पूरे नहीं हो पाए। चलिए हमास का खात्मा हो सकता है कर भी दिया हो, लेकिन इजराइल की सेना अभी तक गाजा से बाहर नहीं निकल पाई है। होस्टेजेस किधर है, मेन ऑब्जेक्टिव तो पूरा ही नहीं हो रहा इजराइल का। जब भी सीज फायर होता है देखिए तो सेना को पीछे हटना पड़ता है, ऐसा नहीं पूरा एरिया। सेना कुछ एरिया अपने पास रखती है, कुछ पे दावा छोड़ देती है कि चलिए कोई बात नहीं, ये एरिया आप अपने पास रखिए। तो अभी पूरा गाजा जो है वो इजराइल के पास है, तो क्या आधा गाजा छोड़ेगा? क्योंकि देखिए लाखों लोग डिस्प्लेस हुए हैं, लाखों लोग, गाजा में कुछ बचा नहीं है, पूरा मैदान हो गया है, इतना बम बरसाया इजराइल ने। और ऊपर से हमास एक आतंकी संगठन, क्या वो खत्म हुआ है? देखना पड़ेगा। ये तो बात हुई इजराइल की। ईरान क्या चाहेगा? ईरान ये चाहेगा कि सीज फायर हो। ईरान इस समय यही चाहता है कि हम अपना काम करते रहें। हमने एटम बॉम्ब तो बना ही लिया है, बहुत जल्द हम अनाउंस कर देंगे। अब अमेरिका जो है जब भी एटम बॉम्ब के करीब जाता है ईरान, तो उसकी फैसिलिटी को खत्म कर दिया जाता है, उनके साइंटिस्ट को निपटा दिया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है ना, इस बार ऐसा नहीं है। भाई कासिम सुलेमानी को दिन दहाड़े मारा था अमेरिका ने, और अमेरिका ने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी, कुछ फोर्स का जो जनरल था मेन। उसके बाद फिर इजराइल जो है वो भी कूद गया। ईरान तो चाहेगा सीज फायर हो जाए, क्योंकि ईरान के इस समय बिल्कुल भी पक्ष में नहीं कि वो युद्ध में जाए। भाई 24 सितंबर को जो ईरान के प्रेसिडेंट है वो ये कह के आते हैं कि हमको यूरोप अमेरिका से अच्छे रिश्ते रखने। इनडायरेक्टली उन्होंने यही बोला कि हम आप न्यूक्लियर डील को अब बढ़ाई, क्योंकि इतने समय तक सैंक्शंस कौन ही झेल पाएगा। ईरान पे बहुत समय से सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो इतना आसान तो है नहीं। तो उनका एक थोड़ा सा लिबरल मॉडरेट अप्रोच रहा, लेकिन फिर वही है कि इजराइल ने हमला किया। हिजबुल्लाह, ईरान ने जो प्रॉक्सीज खड़े किए हैं हिजबुल्लाह और हुतीस, भाई उनके ऊपर खतरा है, तो ईरान तो कूदेगा ही कूदेगा। अच्छा हिजबुल्लाह क्या चाह रहा है? हम गाजा तो चाह ही रहा है कि भैया जल्द से जल्द सीज फायर हो, हिजबुल्लाह भी यही चाह रहा है, क्योंकि देखिए लगातार बॉम्बिंग्स हो रही है ना। हसन नसरल्लाह से लेकर काफी बड़े बड़े लीडर, सैफुद्दीन जो नया आया था वो भी लीडर गया, तो लगातार बॉम्बिंग्स हो रही हैं। बेरूत पे बॉम्बिंग्स हो रही हैं, बड़े बड़े शहरों पे, सदन लेबनान पे बॉम्बिंग्स हो रही हैं। ऐसा कोई एरिया नहीं था। गजा के लोग बोलते हैं अब हम जाए तो जाए कहां, पूरा गजा ही बैटलफील्ड है, किधर जाए, पूरा गजा कैद खाना है, कहां जाए हम। ओपन एयर प्रिजन जो है, लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन गाजा को बोला जाता था। तो सीज फायर की बात हुई है, यह बात चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या इजराइल मानेगा सीज फायर के लिए, यह देखना होगा। प्रेशर बनाया जाएगा, हो सकता है मान भी जाए, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव मेन गजा में तो पूरे हो गए, लेकिन लेबनान का क्या, वहां पे तो इजराइल आगे बढ़ता जा रहा है। देखेंगे जो भी होगा। थैंक यू सो मच।